मैं आबदा खातून, किदवाई मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज। आप हमें अच्छे से जानते हैं। हमने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया, अब आप इंटर में आ गए। इसके लिए हम सब बच्चों को मुबारकबाद देते हैं और ये भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये छुट्टियां जो आपको मिली हैं ये बहुत कीमती हैं। जो कौमें अपने वक्त का इंतज़ार करती हैं या उनका इस्तेमाल करती हैं वो कौमें कामयाब होती हैं। जो कौमें वक्त का इंतज़ार नहीं करती और उनको इस्तेमाल नहीं करती हैं वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। तो आइए आज हम अहद करते हैं कि हमको जो भी वक्त ये मिला है इसका सही इस्तेमाल करें। हर एक वक्त को डिवाइड कर लें और कैसे हमें पढ़ना है। साथ में पढ़ना ही नहीं, साथ में कोई ढंग भी सीखना है, घर में सिलाई भी सीखनी है और घर के कामों में भी हाथ बटाना है। यानी सारे वक्त का सही इस्तेमाल आपको करना है। तो आज हम आपसे मुखातिब इसलिए हुए हैं कि मुबारकबाद के साथ आप इंटरमीडिएट में आ गए हैं और आपका पहला लेसन है गालिब। चूँकि आपके पास किताबें तो होंगी नहीं, लेकिन आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो बच्चे इंटर पास आउट अभी पास आउट नहीं हुए लेकिन हो जाएंगे इंशाल्लाह, हम सब की दुआएं उनके साथ है, तो उनके घर जाकर उनसे प्रोज़ और पोइट्री की किताबें ले लें। सिलेबस बहुत तवील है बच्चों, अगर आप अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो और स्पीड नहीं होगी तो आप जो है आपका पेपर भी छूट जाएगा। तो आज हम आपको जो गालिब के बारे में बता रहे हैं, ये आपका दूसरा लेसन है गालिब। चूँकि किताबें आपके पास हैं नहीं इसलिए गालिब की सवानी हयात हम आपको बता रहे हैं, इसलिए और बता रहे हैं कि आप गालिब को 8th में भी पढ़ चुके हैं। गालिब को कौन सा क्लास में 8th में कौन सा लेसन पढ़ा आपने? गालिब के खतूत आपने पढ़े। बस गालिब 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 सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आपको सही नाम नहीं मालूम कि गालिब का पूरा नाम क्या है। गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खां था। आपके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग था और आपको लोग जो है उर्फ गालिब के नाम से पुकारते थे और नौशा आपका तखल्लुस था। आपकी वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा बेगम था। कितनी बातें आपको मालूम है? वालिद का नाम मालूम हुआ और वालदा का नाम मालूम हुआ। उनको उर्फ किस नाम से? नौशा के नाम से। गालिब आपका तखल्लुस था। आपकी पैदाइश आगरा में हुई 17 दिसंबर 1797 में आगरा में हुई। बचपन में ही आप यतीम हो गए। अब आप इमेजिन करें कि जो बच्चा बचपन में ही यतीम हो जाएगा और आपकी किफ़ालत की सारी जिम्मेदारी आपके चचा के ऊपर हो गई। चचा जान भी एक ही साल के बाद फौत हो गए। तन्हा गालिब, ऊपर आसमान नीचे ज़मीन, बेयारो मददगार। लेकिन ऐसे में अल्लाह ताला एक मदद उनके पास आती है, वो है नसीरुल्लाह बेग साहब ने। जब 9 साल की उम्र में आपके चचा का इंतकाल हुआ तो हाल ही लिखते हैं कि आपकी ज़िंदगी इतने गम व आलाम से गुज़री। ज़िंदगी जब इस शक्ल से गुज़री गालिब, हम भी क्या याद रखेंगे जो खुदा रखते हैं। गालिब की ज़िंदगी गम व आलाम से गुज़री हुई थी। ये शेर उनकी ज़िंदगी की कैफियत की अक्कासी करते हैं। मिर्ज़ा हाली जहाँ लिखते हैं, नवाब अहमद बेग बख्श। अब ये नवाब अहमद बेग बख्श ने अंग्रेज़ों से वजीफ़ा इनका मुकर्रर कर दिया। वो वजीफ़ा बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी डूबते को तिनके का सहारा, थोड़ा बहुत जो मिलता था इस वजीफ़े को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए वजीफ़ा और हो जाए, इसके लिए आपने बहुत जद्दोजहद की और 16 साल की ज़िंदगी आपने इसमें सर्फ कर दी। और इस वजीफ़े की दौड़ धूप में जो आपने कर्ज़ लिया महाजनों से, उसको अदा करने में पूरी उम्र गुजर गई, फिर भी कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई। दोस्तों ने आपको मशवरा दिया कि आप किले की नौकरी कर लीजिए। किले की नौकरी बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी शायर बन गए। बहादुर शाह ज़फ़र आपको बहुत मानते थे। 50,000 रुपया माहाना आपको कर दिया था, लेकिन उसमें भी आपको शिकायत थी कि वो माहाना नहीं मिल पाता था। वो 5-6 महीने पर 50 रुपया उनको मिलता था। एक दिन उन्होंने एक ख़त लिखा कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। वो उस ख़त की तहरीर कुछ इस तरह से थी कि आपका बंदा और फिरूं नंगा,
आपका नौकर खाऊं उधार, तनख्वाह कीजिए माह बा माह, तन जिंदगी दुश्वार। बहरहाल इस ख़त का ये असर हुआ कि आपकी तनख्वाह जो है वो धीरे धीरे करके हर महीने आपको मिलने लगी 50,000। बहरहाल आपकी ज़िंदगी इसी तरह गुज़रती रही, मुश्किलों से गुज़रती रही और 13 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई। शादी के बाद भी ज़िंदगी ऐसे ही मुश्किलों से गुज़रती रही, लेकिन एक क्वालिटी आपके अंदर सबसे बड़ी ये थी कि कभी कोई गरीब आपके दरवाज़े पर अगर आता था तो आप उसे मायूस नहीं लौटाते थे। एक बार का वाक़या है कि गालिब के दरवाज़े पे एक साहब आए और उन्होंने सदा लगाई। गालिब के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था देने को। गालिब ने कहा कि आप मेरे दरवाज़े पे खड़े रहिए, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर गालिब बाज़ार में जाते हैं। वो जो अबा पहने हुए थे उसको बेच करके जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से कुछ पैसे उस फ़कीर को दे देते हैं। आप ज़रा सोचिए कि कितने ज़िंदा दिल आदमी थे। तबीयत के एतबार से गधा थे, लेकिन दिल के तख्त पर शहंशाह थे। और ऐसी ज़िंदगी गुज़रते गुज़रते आपकी वफ़ात जो है, आपने पूरी सुकूनत दिल्ली में अख्तियार कर ली। और दिल्ली के आखिरी अय्याम में भी आप बहुत ही परेशान थे। अक्सर बेशतर भूखे रह जाते थे, 2-3 दिन बेहोश हो जाते थे। हाल ही एक जहाँ लिखते हैं कि बेहोशी के आलम में भी वो बड़बड़ाते रहते थे। लेकिन बीच की जो ज़िंदगी थी उनकी, चूँकि तंगदस्ती थी, सरपरस्ती नहीं थी, तो ऐसे में उनकी ज़िंदगी जो थोड़ा रास्ते से भटक गई थी, वो शराब की आदत उनको पड़ गई थी। जब उनका इंतकाल हो जाता, उनका इंतकाल जो है 15 फरवरी 1869 को हुई। आपकी आखिरी आरामगाह जो है वो दिल्ली में थी, जबकि आखिरी आरामगाह आपकी बची जब आपकी बनी तो उस पर अल्लामा इकबाल ने आपके ऊपर एक शेर लिखा, आ तू उजड़ी हुई दिल्ली में आरामदा है, आ तू उजड़ी हुई दिल्ली में आरामदा है, गुलशने यमन में तेरा हम नवा ख्वाबीदा है। गुलशने यमन दिल्ली की वो जगह है जहाँ गालिब की आखिरी आरामगाह है। प्यारे बच्चों, जो कुछ भी हमने इतना बताया है, ये बातें आप जहन नशीन कीजिए सवाने हयात के लिए। यूँ तो गालिब का स्पेस बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम आपको ये बात बताने जा रहे हैं। गालिब चूँकि गज़ल भी लिखी, नज़्म भी लिखी, रुबाई भी लिखी और नस्र भी लिखी, लेकिन कामयाबी उनको नस्र में मिली, क्योंकि नस्र जिस वक्त गालिब का ज़माना था, नस्र में बहुत ही दक़ीक़ अल्फाज में नस्र कही जाती थी। कोई भी खतूत लिखे जाते थे, उसके सारे अल्फाज इतने दक़ीक़ और मुश्किल अल्फाज रहते थे जो लोगों को समझ में नहीं आता था। गालिब ने एक बीड़ा उठाया और सादा, आसान और सलीस ज़बान में ख़त लिखना शुरू कर दिया, जिसका एग्ज़ाम्पल आपने 8th में पढ़ा होगा। मिर्ज़ा मेहदी मजरूह के नाम ख़त लिखते हैं, क्यों मियाँ कैसे हो, ऐसा पानी बरसा कि बोए हुए दाने बह गए, जिन्होंने बोए नहीं थे उन्होंने बोने से रह गए। तो ये अंदाज़ था सादा और सलीस, इसीलिए मकबूलियत नस्म में मिली। लेकिन गालिब के पास भी बहुत से गज़ल शेर थे। वो गज़ल शेर सब अंधेरी भूल भुलैयों में भटकते फिरते, अगर हाली उनके शागिर्द थे, उन्होंने एक एक शेर को अपने पास जमा किया और अलिफ से लेके बड़िए तक के रदीफ तैयार किया, जो एक मजमुआ तैयार हुआ जिसका नाम था दीवाने गालिब। कभी भी आपसे कोई पूछे कि दीवाने गालिब का पहला शेर क्या है, क्योंकि हर शख्स जब कोई किताब लिखता है तो अल्लाह की हम्दो सना बयान करता है, लेकिन गालिब का जो अंदाज़ था अल्लाह की हम्दो सना बयान करने का, वो ये था कि नक्श फरियादी है किसकी शौक़ ये तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी शौक़ ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। ये अल्लाह की हम्दो सना का तरीक़ा था कि हर शख्स एक पैरहन पहना हुआ है और अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन की ये बात
तैयार कर लीजिएगा और किताबें प्रोवाइड कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपको गालिब का पहला शेर, गालिब का दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, ये सारे शेर आप याद कर लीजिए, आगे चल कर आपको बहुत काम आएंगे। नक्श फरियादी किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी पैरहन हर पै करे तस्वीर का, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, होकर रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। तो ये छोटे मोटे शेर जो आपको 3 शेर मैंने लिखवाए हैं, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ज़िंदगी के हर लम्हे में ये काम आएंगे।